पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे। वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी, उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं, सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या, सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे। और मैं तो ये कहता हूं ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम राम राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का कपड़ा? पहन रहे हैं, उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी? अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे खुचे समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन्स ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48। ये कौन से 48? ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं ये क्या होता है कराची में, जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। हो पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण उन्होंने बताई ना, उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहाँ क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे हैं, वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है। जनरल के कब्जे में आवाम है और कौम यहां जज्बे में है। अगली खबर देखिए, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डिजाइन मिसाइल की टेस्टिंग। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी EGLDHCM का टेस्ट किया। 11,000 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी एडवांस है ETLDHCM। सर ये आने की ये क्या चीज है, क्या बला है, और अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा होगा? प्रोजेक्ट विष्णु में दिनेश 12 तरह की मिसाइल्स बनेंगी, उसमें से एक ये है। और ये मिसाइल जो बनी है वो इंडिजिनस है, स्क्रैम इंजन चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक बात याद रखिए, बैलिस्टिक और क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि कोई भी रेडार, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी इसको न तो पकड़ पाएगा, टेरेन हगिंग जा सकती है, मतलब बिल्कुल जमीन के जमीन से चिपक के और उसको पकड़ेंगे कैसे आप, और बीच में मैनोवर कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। बैलिस्टिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्रोजेक्टाइल होती है, एक तो टाइम मिलता है, आप देख सकते हैं जमीन के करीब होगी। ब्रह्मोस से 3 गुना कहते हैं, 8 गुना स्पीड। ब्रह्मोस से 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से। ओह माय गॉड, 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर। हाँ, मतलब ब्रह्मोस की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा, जमीन के करीब। राडार तो भूल जाए किसी भी तरीके का पकड़ने से। कोई अभी तक तो कोई नहीं है। रेंज 500 को चैलेंज कर सकती है। सर रेंज क्या है पाकिस्तान के हिसाब से, जरा रेंज समझाइए। पाकिस्तान तो 1500 2000 तक है। पाकिस्तान तो तब पार करे जब इसका तेल खत्म हो जाए। ठीक है, वो जो स्कूटर को टेढ़ा करके स्टार्ट करके निकलते हैं ना पेट्रोल पंप तक, उतने में तो पाकिस्तान को ठोक देगी। और रिजर्व लगने से भी आगे वाली स्थिति आ जाए तब भी ये पाकिस्तान को तो पार कर ही लेगी। और अब भारतीय नौसेना का अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत। अगली खबर देखिए, भारत कैसे दिनों दिन सशक्त होता जा रहा है, उसकी खबर देखिए। अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत पहले दौरे पर चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पोर्ट पर INS नीलगिरी का जोरदार स्वागत। स्वदेशी INS नीलगिरी अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फ्रिगेट। 15 जनवरी को पीएम मोदी ने युद्धपोत का कमीशन किया था। आप देख रहे हैं नेवी को हर दिन कैसे स्ट्रांग बनाया जा रहा है। हर एक दिन आप नेवी से जुड़ी कोई ना कोई खबर देखते हैं, और इसकी वजह यह है कि भारत ये समझ रहा है, और ये मेजर गौरव आर्य और पीके श्रीवास्तव हमारे दोनों गेस्ट आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि भारत का जो समुद्री तट है उसको पूरा महफूज करना है, और साथ में चाइना की तरफ से हमारे समुद्री इलाकों में आने वाली थ्रेट को आने वाले दिनों, और पाकिस्तान तो है ही, उसका कराची भी हमको लगातार देखते रहना है। सर ये हर दिन जी आपको नया चैप्टर अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है नेवी।
सिर्फ चैप्टर अनफोल्ड नहीं दिख रहा है, ये चैप्टर इंडिया में लिखे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। ये और नेवी का मैं बता रहा हूं आज की तारीख में भी 95% ऑफ द स्टफ दैट द नेवी यूजेस एंड मैन्युफैक्चर्स इज इनसाइड इंडिया। नेवी का डिजाइन ब्यूरो है, नेवल डिजाइन ब्यूरो इसको बनाता है, डिजाइन करता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, कभी आपके मसगांव डॉक्स वाले हैं, मुंबई वाले, वो बनाते हैं। ये सारा का सारा माल अंदर बनाया गया है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है। अब देखिए ना, विक्रांत बना दिया कि नहीं बना दिया? तो फिर ये सब क्या चीज है इनके लिए? बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। सो दे आर मेकिंग द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर द नेवी एंड दे आर मेकिंग इट इन इंडिया। ये सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ ये नहीं कि नेवी में नया जहाज आया, ये जीत नहीं है कि नेवी में जहाज आया, जीत ये है कि वो इट वाज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। भारत की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत की ही कंपनियों की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत के लिए इस तरीके का एक तरीके से स्टेल्थ फ्रिगेट, दिखाई ना देने वाला फ्रिगेट। सर ये आप तो हमेशा कहते रहे कि नेवी हमेशा से खुद मुख्तार ज्यादा रही है दोनों के मुकाबले, अगर आप आर्मी और एयरफोर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहां जा रही है बात? ये जो स्टेल्थ है हाँ। दिनेश, ये बहुत मुश्किल है समुद्र में, क्योंकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी कम होगा। अच्छा। क्योंकि सोनार से भी नहीं सोनार पकड़ी से, जाएगी। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये लड़ाकू शिप है, फ्रिगेट है, और इसके अंदर हमारी, जैसे गौरव ने बोला, ये सबसे बड़ी उन्नत बात यह है कि इसमें अपने देसी सामान लगे हैं। बराक 8 भी है और ब्रह्मोस लगे हुए हैं। तो ये इस 8 ब्रह्मोस है इसके अंदर, हाँ। 8 मार सकती है, और बराक 8 भी 4 हैं। तो इसके अंदर सारी क्षमता जो आप देखते हैं, मारक क्षमता और जाने की क्षमता, जैसे क्या कहते हैं मूव, वो भी अपनी अपनी है। कराची में कैसे सुनी जा रही होगी ये खबर? बस हाँ, ये सुनिए। किसी दिन कर दें हैप्पी दिवाली, है तो पता लग जाए कराची में। तो अब 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। अगली खबर देखिए, एक साथ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज पर मिसाइलों का सफल परीक्षण। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत मिसाइल टेस्ट। अच्छा, ये मैंने देखा था बीते दिनों, हमेशा होता था कि अगर हम कोई टेस्ट करें तो होड़ लगा के पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने यहाँ जरूर जला के फुर्र करता था। हाँ, इन दोनों नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, इन दोनों थोड़ा सा पाकिस्तान सहमा हुआ है। सेकंड हैंड कपड़े खरीद रहा है, सेकंड हैंड कपड़ा खरीद रहा है और सेकंड हैंड मिसाइल। वो एक्चुअली क्या करता है, जैसा मैंने बताया था ना, वो हरा पेंट कर रहा है चाइनीज मिसाइल में। उड़ जा काले कागा, उड़ जा काले कागा जी, ये कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप। ये जो आप कह रहे हैं ना, अग्नि का इन्होंने टेस्ट करा है, और पृथ्वी 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने पृथ्वी 2 बोला, बहुत ही शानदार। और अब ये इनको पता लग गया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का, ये जो है पूरा फ्रेज एसएफसी का, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये दिनेश भाई मैं काफी टाइम के बाद मीडिया में सुन रहा हूँ, काफी टाइम के बाद। और जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एडवांस सिस्टम्स हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आते हैं। और ये दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रियलाइजेशन की कितना इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, जो गौरव बोल रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा वाले उसमें सर, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो डीजीएमओ थे, वो इसको अब देख रहे हैं सीधे, क्या इसलिए ये चर्चा ज्यादा सुनने में आ रही है? नहीं, इसलिए नहीं। इस तरह की दोनों मिसाइल्स का एक साथ करना, जैसे बाई 1 गेट 1 वाला आता है मामला। अच्छा। तो ये भी दिखा दिया कि अग्नि भी चल रही है और पृथ्वी भी चल रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इज इन कमांड ऑफ इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स को कमांड करती है। उसके बाद ट्रेंड लोग हैं, मौका पड़ा तो मारेंगे भी। और चिंता मत करना, पाकिस्तान में अगर तुमको चाहिए तो इसको हम सेकंड हैंड नहीं देंगे, एकदम फर्स्ट हैंड देंगे और एकदम फ्री देंगे, जब भी चाहिए वो बताना। और प्रतिबंध पर नेटो चीफ को भारत का करारा जवाब। हमें पता है हमारी प्राथमिकता, विदेश मंत्रालय ने कहा। रूस से तेल खरीदने पर दी थी बैन की धमकी, अब विदेश मंत्रालय ने कहा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ऊर्जा जरूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, हम वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ही फैसले लेते हैं। नेटो चीफ ने कहा था अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी बैन लगा देंगे। अब सवाल यह है कि यूरोप के तो न जाने कितने देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को आज भी रशिया से पूरा कर रहे हैं, और नेटो कंट्रीज हमको बताएंगी कि अगर तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो बैन लग जाएगा। और तुम ये सोच रहे हो कि आज का हिंदुस्तान ये चुपचाप रहकर सुन भी लेगा? पीके श्रीवास्तव सर, ये किस दुनिया में जी रहे? मतलब कितना ये बैन करने लायक है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अपने आप खरीद रहे हो हमसे ज्यादा और हमें बता रहे हो, और सारे शामिल हो उसमें, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कोई नाम ले लो, सारे शामिल हैं। और ये बोल रहे हैं, ये बोल क्यों रहे हैं? ये अब मैं बता रहा हूं आपको बोल क्यों रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं कि कह रहे हैं पुतिन से बोलो भाई बंद करो। अब इनसे तो बन नहीं रही। नहीं सर, ये आजकल एक नया ट्रम्प भी बोल रहा है, ये डर बोल रहा है, इसका डर बोल रहा है, इनसे तो बन नहीं रही, डर बोल रहा है। पुतिन इनकी बात मान नहीं रहा है। नहीं, कह रहे भैया आप बताइए। नहीं, आज ये नया चलन चल गया। ट्रम्प ने भी ये बात कही कि अगर चाइना और इंडिया रशिया पर दबाव नहीं बनाते हैं तो इन पर बैन। अरे
उनकी अलग अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो एक देश है, उसकी एंटिटी है, उसका अपना फैसला है। उसके अगर जो दोस्त है उसके पास जाके कॉलर पकड़ के कहें तू बंद कर, और अमेरिका ऐसा नहीं करने पर सैंक्शन लगा देगा। और हमारे ऊपर और उस अरे सैंक्शन लगाना है रूस के ऊपर लगाओ। अगर तुम्हें रूस चाहते हो, ये रूस से बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं इंडिया तुम फोन करो, यही तो मार्क रट ने बोला था। बिल्कुल सही। तुम एक काम करो, तुम फोन करो पुतिन को, तुम पुतिन को फोन करके ये बोलो कि भाई तू जो यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है तू बंद कर दे। अगर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करा तो हमें इंडिया के ऊपर अब ये देखो, और ये बंदा ट्रंप को डैडी बोलता, पता है दिनेश, ये डैडी बोलता नहीं, इसने ऑफिशियली बोला है ट्रंप के साथ, ये कह रहा डैडी। जब ट्रंप ने बोला कि मैंने ईरान और इजराइल की लड़ाई बोल दी, क्या कहता है यू आर लाइक डैडी। इसने डैडी बोला है मार्क रट ने, जो भारत को धमकी दे रहा है, तो अपने बाप की तो आवाज बोलेगा ये।